नमस्कार, मैं राजीव पांडे, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का टॉपिक है मल्टी स्टार्ट थ्रेड मीन्स बहुमुखी चूड़ियाँ। बहुमुखी चूड़ियाँ क्या होती हैं, कहाँ प्रयोग होती हैं, क्या उपयोग है इनका, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुमुखी चूड़ी मल्टी स्टार्ट थ्रेड। स्क्रू को जो क्या होती है, स्क्रू को एक चक्कर चलाने पर जब वह केवल एक ही थ्रेड आगे बढ़ता है, थ्रेड बढ़ता है, तो उसे एक मुंह वाली थ्रेड कहते हैं। यहाँ पे जैसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड दिखाई जा रही है, ये डबल स्टार्ट है, एक दो मीन्स ये दो से, या कह सकते हैं कि जब फेस पे एक जगह से स्टार्ट होता है तो उसे सिंगल स्टार्ट कहते हैं। जब उसके फेस पे दो जगह से स्टार्ट होती है तो डबल कहते हैं, या दो से अधिक होती है तो उसे मल्टी कह सकते हैं, या दो से अधिक हो तो उसे मल्टी कहेंगे। इस जो सिंगल स्टार्ट स्क्रू जो है उसमें पिच और लीड बराबर होती है, इसे एक मुंह या सिंगल स्टार्ट थ्रेड कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सिंगल स्टार्ट है, केवल एक जगह से स्टार्ट हुई। इसका फेस पे आप देखेंगे तो एक जगह स्टार्ट होगी, दो स्टार्ट में दो जगह से होगी, और तीन स्टार्ट में तीन। और मल्टी में जितने आप स्टार्ट कहेंगे उतनी जगह से वो फेस पे स्टार्ट होगी। परंतु एक से अधिक स्टार्ट वाला स्क्रू हो तो मल्टी स्टार्ट कराएगा। मीन्स एक से अधिक स्टार्ट है, सिंगल है तो सिंगल ही है, डबल है तो भी वो मल्टी है। डबल स्टार्ट कहते हैं या थ्री स्टार्ट कहते हैं, फोर स्टार्ट मीन्स वो मल्टी स्टार्ट है, एक से अधिक है। इसमें लीड पिच से दो गुना होगी। अगर डबल स्टार्ट है तो लीड जो है पिच से जो दो गुना होगी। इसी प्रकार तीन स्टार्ट है तो लीड पिच से तीन गुना होगी। बहुमुखी चूड़ी एक चक्कर पे अपने अक्ष पे जो दूरी तय करती है उसे लीड कहते हैं। हम नट को एक चक्कर चलाते थे तो वो क्या हो गया, पिच एक ही चलता, पिच और लीड बराबर थी तो एक ही चलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब लीड जो होती है एक चक्कर नट को चलाएंगे तो वो पिच नहीं चलेगा, वो क्या चलेगा, लीड चलेगा। तो बहुमुखी चूड़ी में एक चक्कर में अगर आगे पीछे चला रहे हैं तो वो लीड के बराबर, मतलब लीड चलेगा, उसे लीड कहते हैं। मीन्स यहाँ से जब स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा ये लीड हो जाएगी। इसमें यहाँ से यहाँ तक लीड होगी, पिच तो इसकी यही रहेगी, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी। लेकिन नट जब हम चलाएंगे तो नट यहाँ जब चलेगा उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, एक एक चूड़ी छोड़ता हुआ चलता है। डबल स्टार्ट में, ट्रिपल स्टार्ट में दो दो चूड़ियाँ छोड़ के चलता है, तो इसे बोलते हैं डबल ट्रिपल स्टार्ट। तो लीड जो होती है वो पिच और स्टार्टों की संख्या पर निर्भर करती है। मीन्स लीड इक्वल टू पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। मीन्स पिच अगर 5 mm की है और स्टार्टों की संख्या 2 है तो लीड हमेशा 10 हो जाएगी। स्टार्टों की संख्या 3 हो गई तो वो 15 हो जाएगी। हमेशा लीड उतने गुना बढ़ जाती है जितने स्टार्ट होते हैं। तो पिच इंटू स्टार्ट, लीड इक्वल टू क्या होता है, पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। बहुमुखी चूड़ियों का उपयोग, क्या उपयोग है इनका। बहुमुखी चूड़ी का प्रयोग शीघ्र शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। मीन्स जल्दी से पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। जल्दी से पावर ट्रांसमिट करने से फ़ायदा क्या है, वो काम जल्दी होगा और आसानी से होगा। मीन्स जैसे हैंड प्रेस, यहाँ प्रेस वाली वो प्रेस नहीं है, ये प्रेस मीन्स दबाने वाली है। हम इसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ को दबाना हो तो जल्दी से आके दब जाए और फिर ये वापस चली जाए, खोलने बंद करने में जल्दी हो। जैसे आप पेन देख रहे हैं, फाउंटेन पेन देखा होगा, आप उसको बंद करते हैं तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है और बहुत जल्दी खुल जाता है। जबकि हम किसी नट बोल्ट को टाइट करें तो टाइम लगाता है, धीरे धीरे चलता है। उसका कारण ये है कि उसमें जो फेस पे मुंह जो स्टार्ट होती है वो कई जगह से होती है। मल्टी डबल 2 जगह से हो सकती है, 3 जगह से हो सकती है, 4 जगह से हो सकती है। जब वो स्टार्ट 4 जगह से हो रही है मीन्स थ्रेड को कहीं भी पकड़ने में आसानी हो रही है, तो वो लीड के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। जितनी ज़्यादा लीड हो, क्योंकि 4 स्टार्ट है तो उसकी लीड 4 गुना होगी, बहुत जल्दी बंद होगा, बहुत जल्दी खुलेगा। ऐसे ही फ्लाई प्राइस, टेलीस्कोप या कैमरे की फोकसिंग के लिए भी बहुमुखी चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फोकसिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी हमारी दूरी कवर कर ले और बहुत जल्दी दूरी वापस आ जाए। मीन्स हमको अगर कहीं के पास का क्लोजअप लेना है तो जल्दी से वो ले ले और जल्दी से वापस आ जाए। तो इस तरह से टेलीस्कोपिक और कैमरे में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
जो फाउंटेन पेन है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देख भी सकते हैं कि कई फाउंटेन पेन में बहुत जल्दी लगती है और पेन ढक्कन खुल जाती है। लीड और पिच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, लीड क्या चीज़ होती है और पिच क्या होती है। अब एक चूड़ी के मध्य से साथ वाली चूड़ी के मध्य की वह दूरी जो अक्षरेखा के समांतर मापी जाए हमारी पिच कहलाती है। आप ऊपर चित्र में देख रहे होंगे, ये देखिए, ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, ये डबल स्टार्ट है। दोनों में ही पिच देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी, ये जो यहाँ से यहाँ, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच दूरी पिच कहलाएगी। इसमें डबल स्टार्ट बना, एक स्टार्ट ये है, एक स्टार्ट ये है, दो स्टार्ट है, लेकिन हमारी पिच हमेशा यही कहलाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ले रहे हैं तो वो लीड हो जाती है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि पिच यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। पिच क्या होता है, एक चूड़ी के मध्य के साथ वाली चूड़ी के मध्य की वह दूरी जो अक्षरेखा में नाप ली जाए वो चूड़ी की पिच कहलाती है। लीड क्या है, बोल्ट या नट के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी लीड कहते हैं। लीड क्या है, यहाँ से यहाँ तय करेगा और यहाँ से यहाँ तय करेगा, ये हो गई इसकी लीड, क्योंकि इसमें डबल स्टार्ट कटे हैं। हमेशा लीड जो होती है स्टार्टों की संख्या पर निर्भर करती है। तो लीड क्या होगी, बोल्ट या नट के द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी उसकी लीड कहलाती है। पिच चूड़ियों की प्रति इंच संख्या पर निर्भर करती है। पिच चूड़ियों की प्रति इंच संख्या पर निर्भर करती है। पिच इक्वल टू 1/TPI। दूसरा क्या है, लीड। लीड जो है हमारी पिच और स्टार्टों की संख्या पर निर्भर करती है। लीड चूड़ी की पिच और स्टार्टों की संख्या पर निर्भर करती है। लीड इक्वल टू पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। अगर हमारे सिंगल स्टार्ट है तो एक ही रहेगा, डबल है तो लीड पिच से दुगनी हो जाएगी। पिच, एक मुंह की चूड़ी में लीड और पिच दोनों बराबर होती हैं। ये देखिए सिंगल स्टार्ट है, हमारी पिच और लीड एक ही जैसी है, दिख रहा होगा आपको, पिच और लीड बराबर। जबकि डबल स्टार्ट में लीड हमेशा दो गुनी हो गई है। लीड क्या हो गई है, दो गुनी हो गई है। अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो वो तीन गुनी हो जाएगी। तो ये थे पिच और लीड में अंतर। मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। दो टूलों को एक साथ बांधकर, दो टूलों को एक साथ बांधकर, चेंज गियर के स्टड या ड्राइवर गियर को विभाजित करके, चेंज गियर के स्टड या ड्राइवर गियर को विभाजित करके, स्लॉटों वाली फेस प्लेट के द्वारा। एक एक करके अभी हम आपको विस्तार में भी बताएंगे। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड के चलाकर, इंडेक्सिंग चालक प्लेट के द्वारा, चेजिंग डायल के द्वारा और जॉब को घुमाकर। तो इतनी तरीक़ों से हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकते हैं। पहले बात करेंगे दो चूड़ी काटने वाले टूलों को एक साथ बांधकर। हमने दो टूलों को एक साथ बांध करके थ्रेड काटना है। इस विधि में दो चूड़ी काटने वाले टूलों को P/2 यानी पिच बाई 2 के बराबर दूरी पर बांधा जाता है। कहाँ पे, टूल पोस्ट में। ये देखिए टूल के सेंटर से हमने क्या किया, P/2 दूरी पे बराबर बांध दिया। अब जब हम चाल देंगे, फीड देंगे, तो ये एक बार में एक चूड़ी ना काटते हुए दो दो चूड़ियाँ काटेंगे। एक बार में एक चूड़ी ना काटते हुए दो दो बार चूड़ी काटेंगे। इस विधि में पीतल व ग्रे कास्ट आयरन पर चूड़ी काटने के लिए अधिक प्रयोग की जाती है। ये विधि जो है ग्रे कास्ट आयरन या पीतल पे चूड़ी काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपाउंड रेस्ट का जो स्लाइड है वो उसमें ढीला नहीं होना चाहिए। मीन्स हम कंपाउंड रेस्ट में ही टूल पोस्ट बंधा होता है। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड का अगर ढीला होगा तो चूड़ी क्या होगी, एक बनेगी और दूसरी टूटती हुई जाएगी। तो ध्यान रखना है कि उसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्लेन नहीं होना चाहिए, हमेशा टाइट होनी चाहिए। तो इस तरह हम दो टूलों को एक साथ बांधकर भी चूड़ी मल्टी स्टार्ट काट सकते हैं। फिर है ड्राइवर गियर या स्टड गियर को विभाजित करके। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ड्राइवर गियर कौन सा है, ये वाला ड्राइवर गियर है
इसको हम विभाजित करना है। हमको यह ध्यान रखना है ड्राइवर गियर जो लगा है वो विभाजित आसानी से हो जाए कि जिस स्टार्ट की थ्रेड काट रहे हैं। मीन्स अगर हमको 3 स्टार्ट काटना है तो गियर हम 40 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 भागों में डिवाइड नहीं होता। 3 से भाग करेंगे तो 40 को भाग करना मुश्किल काम है। हमको गियर वैसा प्रयोग करना पड़ेगा जो 3 से भाग हो जाता हो, या 2 कर रहे हैं तो 2 से भाग हो जाए, या 4 स्टार्ट काट रहे हैं तो 4 से भाग हो जाए। तो इस विधि में गियर रेंट की गणना करते समय पहले ड्राइवर गियर का प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम आसानी से विभाजित कर सकें। उदाहरण के लिए हम 3 स्टार्ट थ्रेड वाली काटने के लिए पहले ड्राइवर गियर को 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 बराबर भागों में बांट लिया। मीन्स हमको 30 का, 45 का, 60 का इस तरह का ही गियर लगना है, क्योंकि हमको 5-5 के रेशियो में मिलने हैं। तो 30 को भी हम 3 से भाग कर सकते हैं, 45 को भी कर सकते हैं और 60 को भी कर सकते हैं, या इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो ड्राइवर गियर जो होना चाहिए वो इस तरह से हो जो 3 से विभाजित हो जाए। हमने क्या किया, Z1 को 3 बराबर भागों में बांट लिया, और Z2 से जिससे मिलाया था उसके पास पास गियर 2 दांते वालों को हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, जिससे ये पता चल जाए कि ये वही टीथ है जिससे हमको दोबारा मैच कराना है। अब इसके बाद क्या किया, पहली थ्रेड हमने काट ली। पहली थ्रेड काटने के बाद कोऑर्डिनेट प्लेट को ढीला करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेट को ढीला करेंगे और स्टड गियर को संबंध विच्छेद करें। स्टड गियर माने इससे हम हटा देंगे, संबंध हटा देंगे। उसके बाद क्या करना है, इस स्टड गियर को घुमा करके, आप चक को हाथ से चलाएंगे तो स्टड गियर घूम करके, अभी पहले यहाँ मैच कराया था, अब ये वाला मैच करा देंगे इस पे। इसको कोऑर्डिनेट प्लेट को ऊपर लगाएंगे और मैच करा देंगे। फिर तीसरे गियर को लाएंगे, मैच करेंगे। इस तरह से तीनों थ्रेड को आसानी से काटेंगे। अगर हमको 4 स्टार्ट काटनी है तो 4 बार यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, और अगर और ज़्यादा काटनी है तो उतनी बार। मीन्स पहले हमको ड्राइवर गियर को विभाजित कर लेना है जितने स्टार्ट में हमको काटना है, फिर एक एक करके उसको घुमाते हुए बनाना है। इस तरह से हम स्टड गियर या ड्राइवर गियर को भी विभाजित करके थ्रेड काट सकते हैं। स्लॉटों वाली फेस प्लेट के द्वारा, जो स्लॉटों वाली फेस प्लेट है, देखिए आपको एक ये फेस प्लेट दिखाई दे रही है, एक ये फेस, दोनों ही फेस प्लेट हैं। ये स्पेशली हमारी मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने के लिए आती है। इस पे भी काट सकते हैं, लेकिन इस पे 3 स्टार्ट नहीं काट सकते, लेकिन हमने इस पे 3 स्टार्ट काट सकते हैं। इसका प्रयोग 2 स्टार्ट, 3 स्टार्ट, 4 स्टार्ट इत्यादि वाला स्क्रू काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें 4 स्लॉट 90 डिग्री के अंतराल पे बने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 स्लॉट जो है 90 डिग्री के अंतराल पे बनाए गए हैं, जिस पे 2 या 4 स्टार्ट वाली थ्रेड जो है काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर 2 स्टार्ट काटनी हो या 4 स्टार्ट काटनी हो तो ये स्लॉट प्रयोग में लाए जाएंगे। इस विधि में 2 मुंह का स्क्रू काटना हो तो जॉब को बेंड टेल कैरियर में बांधकर पहले सेंटर टू सेंटर इस स्लॉट में फंसाएंगे, और पहली थ्रेड काटने के बाद टेल स्टॉक को ढीला करेंगे और दोबारा घुमा करके इस स्लॉट में फंसा देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पे विभाजित हो जाएगा और अपनी अपनी 2 थ्रेडें काट लेगा। पहले बार वहाँ फंसा, पहले स्लॉट में फंसाया था, कट गया, अब दूसरे स्लॉट में फंसा के काट दिया। इसी प्रकार अगर 3 मुंह की चूड़ी काटनी हो तो हमको पहले यहाँ स्लॉट में काटना है, फिर दूसरा यहाँ काटना है, फिर तीसरा यहाँ काटना है। इन तीनों स्लॉटों के द्वारा 3 स्टार्ट की हम थ्रेड काट सकते हैं। तो स्लॉटों वाली फेस प्लेट के द्वारा भी हमने इसको थ्रेड काटना आसानी से किया। हमने प्रोसेस वही है कि केवल हमको जॉब को घुमा दे या हम पीछे गियर ट्रेन को घुमा दें, घूमेगा जॉब ही। अगर हम पीछे गियर घुमा रहे हैं तो भी जॉब घूम रहा है, आगे डॉग कैरियर से घुमा रहे हैं तो भी जॉब ही घूम रहा है, उतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। इस तरह से हम काटते हैं थ्रेड। कंपाउंड थ्रेड स्लाइड को चलाकर किस तरह से थ्रेड काटेंगे ये भी बताते हैं। इस विधि में डबल स्टार्ट थ्रेड काटते समय लीड इक्वल टू पिच इंटू स्लॉटों की संख्या, ये आपको पहले मालूम है। लीड क्या होता है, स्टार्टों की संख्या के बराबर होती है। लीड इक्वल टू क्या होता है, पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। तो इस विधि में डबल स्टार्ट थ्रेड काटते समय कंपाउंड थ्रेड स्लाइड को पहली चूड़ी काटने के बाद, मीन्स हमने एक चूड़ी काट ली, सेटिंग क्या करेंगे, हमको मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड सेट करना पड़ता है, पिच नहीं सेट करते, लीड सेट करते हैं। मीन्स अगर
2 mm की पिच काटनी है तो सेट क्या करेंगे, लीड से 4 mm की सेट करेंगे। तो 4 हमने सेट कर दी तो 4 mm डिस्टेंस पे थ्रेड काटेगा। दोबारा क्या करना है, हमको जिस पिच की काटनी थी उस पिच के बराबर माइक्रो कॉलर को आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारी दूसरी स्टार्ट की थ्रेड कट जाएगी। मीन्स इस विधि में डबल स्टार्ट थ्रेड काटते समय कंपाउंड रेस्ट को पहली चूड़ी काटने के बाद पिच के बराबर हम आगे चला देते हैं। यहाँ से क्या किया हमने, इसको 4 mm की काटनी थी, 2 mm की हमने आगे बढ़ा दी तो 2 mm आगे बढ़ जाएगी तो क्या होगा, 2-2 mm के डिस्टेंस पे काट देगा। अब ये नई चूड़ी काटना शुरू, पहले एक चूड़ी काटेगा फिर दूसरी चूड़ी काटेगा। अगर हमको इसी तरह से 3 स्टार्ट काटनी हो तो 3 बार आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सेट क्या करेंगे, लीड, ठीक है ना। तो माइक्रो कलर का प्रयोग करना चाहिए। चूड़ी काटते समय बीच बीच में चेक करते समय कर रहना चाहिए कि कंपाउंड स्लाइड वाइब्रेशन की वजह से हिल तो नहीं गया है। अक्सर मशीनों में वाइब्रेशन होता है तो माइक्रो कलर हिल जाता है। माइक्रो कलर हिल जाएगा तो क्या होगा, थ्रेड की पिच की लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो दोबारा जब चलाएंगे तो पिच बनने के बजाय तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो कंपाउंड रेस्ट स्लाइड को भी इस तरह से आगे बढ़ाकर हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकते हैं। इंडेक्सिंग चालक प्लेट के द्वारा, इंडेक्सिंग चालक प्लेट के द्वारा हम किस तरह से थ्रेड काटेंगे। इस प्रकार की चालक प्लेट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब खराद पर बहुमुखी चूड़ियों का विशाल मात्रा में उत्पादन करना हो। मीन्स जब हमको बहुत ज़्यादा मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटनी है, एक ही तरह के जगहों पे काटनी है, अलग अलग जगहों पे काटेंगे तो दिक्कत होगी। यह विधि 2 प्रकार के इंडक्शन प्लेटों के द्वारा बनाई जाती है। वो इंडक्शन प्लेट कौन कौन सी है, हेड स्टॉक स्पिंडल पर एक बेस प्लेट कसी होती है। हेड स्टॉक स्पिंडल पर हम क्या करते हैं, पहले एक बेस प्लेट कस देते हैं। इस बेस प्लेट के ऊपर दूसरी चालक प्लेट जिस पर डिग्रियों के निशान या 24 बराबर दूरियों पे छिद्रों वाली होती है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक जो प्लेट होगी इस तरह से, इसमें ऐसे ऐसे छिद्र भी हो सकते हैं, 24 छिद्र होंगे, या डिग्रियों के निशान हो सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 360 डिग्री तक निशान हो सकते हैं। दोनों तरह की चालक प्लेट हमको मिलती हैं। इसको लॉकिंग बोल्ट के द्वारा हम बेस प्लेट पे कस देते हैं। बहुमुखी चूड़ी काटते समय 360 डिग्री वाली काटे जाने वाली स्टार्टों की संख्या से विभाजित करके, मीन्स अगर 360 डिग्री है तो हमको नंबर ऑफ स्टार्ट से विभाजित कर देंगे। कौन सी स्टार्ट है, तो अगर हमारा 360 है बटे 2 स्टार्ट है तो क्या होगा, 180 डिग्री आ जाएगा। पहला एक पे, दूसरा 180 पे फंसाएंगे। डॉग कैरियर की सहायता से ही जॉब हमको घुमाना है तो डॉग कैरियर उठा करके 180 डिग्री वाले स्लॉट पे हम लगा देंगे। तो इस तरह से हम डिग्री वाले से भी काट सकते हैं। अगर स्लॉटों की संख्या है, मीन्स अगर हमको 24 खांचे वाले छेद बने हुए हैं इंडक्शन प्लेट की तरह, तो हम क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ होल्स ऑन द, ये जो प्लेट है, प्लेट में कितने होल बने, 24, और स्टार्टों की संख्या कितनी है, 2, तो 24 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो पहला हमारा 0 पे, मतलब 1 पे लगेगा, और दूसरा 12वें खांचे पे हम इंडेक्सिंग प्लेट पे फंसा करके थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटेंगे। आपको एक चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे डिग्री के निशान दिखाए गए हैं। तो हमको क्या करना है, 180 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है, 180 डिग्री के बाद हमने फंसाना है। अगर 0 वाली प्लेट है यानी इंडेक्सिंग प्लेट है तो हमको क्या करना है, 0 से, मतलब जो छेद बने हैं 24 हैं, तो पहला जो है 1 पे कटेगा, दूसरा 12वें पे कटेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर 3 स्टार्ट काटनी है तो 24 को 3 से भाग कर देंगे और उसमें भी पता चल जाएगा, या 360 डिग्री को 3 से भाग कर देंगे तो उससे भी हमको इंडेक्सिंग कितनी चालक प्लेट में चेंज होना है वो पता चल जाएगा। थ्रेड चेजिंग डायल के द्वारा कैसे हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटते हैं। थ्रेड चेजिंग डायल के द्वारा हम 2 स्टार्ट, 4 स्टार्ट, 8 स्टार्ट, 16 स्टार्ट थ्रेड ही काट सकते हैं। यह केवल डायल के अंकन, ये डायल लगा हुआ है आपके, और वर्म के दांतों की संख्या पर निर्भर करती है। तो हमको 2 स्टार्ट, 4 स्टार्ट, 6 स्टार्ट या 16 स्टार्ट थ्रेड काटते समय ध्यान रखना है कि आपका डायल पे कितने ग्रेजुएशन है और आपके
वर्म पे कितने हैं, इसके द्वारा ही हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकते हैं। नेक्स्ट है जॉब को घुमाकर, यानी कार्य को ही हमने घुमा दिया है। अभी तक हम कहीं गियर्स को घुमा रहे थे, कहीं डॉग कैरियर को घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जॉब को घुमा रहे हैं। इस विधि में फोर्ज या चक का प्रयोग 2 या 4 मुंह वाली चूड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमको फोर्ज या चक बांधा हुआ है तो 2 या 4 वाला ही थ्रेड काट सकते हैं, और अगर हमको 3 जा चक प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 3 जो है 3 मल्टी स्टार्ट थ्रेड ही काट सकते हैं। तो इस विधि में जॉब को चक में लगे 1 नंबर गुटके पे टूल को सेट करके हम पहली चूड़ी काट लेंगे। मीन्स हमने क्या किया, जॉब को सेंटर सेंटर पकड़ा और डॉग कैरियर को गुटके 1 नंबर गुटके में फंसा दिया। फंसाने के बाद हमने थ्रेड काट ली। जब हम थ्रेड पहली काट लेंगे तो टेल स्टॉक को हल्का सा पीछे करेंगे और पहले से निकाल करके तीसरे वाले खांचे में फंसा देंगे। तो इस तरह से पहला और तीसरा में हमारा फंसेगा तो क्या होगा, डबल स्टार्ट थ्रेड कट जाएगी। अगर 4 स्टार्ट काटनी है तो क्रम वाइज हम काटेंगे, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर हम 3 स्टार्ट थ्रेड काट रहे हैं तो हमको 4 जा चक की जगह पे 3 जा चक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पहले, दूसरे और तीसरे गुटके में क्रम वाइज फंसाकर हमको जॉब को थ्रेड काटना है। प्रोसेस वही है, केवल तरीके अलग अलग हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है आपका बहुमुखी चूड़ियों के लिए आवश्यक कैलकुलेशन। कैसे मल्टी स्टार्ट थ्रेड को हम कैलकुलेट करेंगे, या मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटनी है तो किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन आपको दिया है 1.5 मिलीमीटर पिच की 2 मुंह वाली चूड़ी काटने के लिए गियर माला यानी गियर ट्रेन का चुनाव करना है, जबकि लीड की पिच 6 मिलीमीटर है। उपलब्ध गरारियाँ आपकी 20 से 120 5 के अंतराल पे है। आपको 1.5 मिलीमीटर की डबल स्टार्ट थ्रेड काटनी है, तो और लीड की जो पिच है, ये मीन्स लीड स्क्रू पे जो पिच है वो 6 mm की है। फार्मूला क्या है आपके पास, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन इक्वल टू क्या होता है, लीड ऑफ कटिंग थ्रेड। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, पिच ऑफ कटिंग थ्रेड। यहाँ पे पिच नहीं लगेगा, यहाँ पे लीड लगेगा, क्योंकि मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट रहे हैं तो हमेशा पिच नहीं सेट करते, लीड सेट करते हैं। तो लीड सेट करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लीड ऑफ कटिंग थ्रेड अपॉन पिच ऑन लीड स्क्रू। और हमको दिया क्या गया है, पिच ही दी है, लीड नहीं दी है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लीड निकालना है। लीड इक्वल टू पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। तो हमारे पास क्या हो गया, पिच हमारी क्या है 1.5 mm, और स्टार्टों की संख्या क्या है 2। तो लीड हमारी कितनी आ गई, 3 mm की। क्लियर हो गया, 3 mm की जब लीड आ गई तो अब हमें क्या करना है, आपको वैल्यू यहाँ रखना है। लीड ऑफ कटिंग थ्रेड इक्वल टू क्या होता है, 3 mm हमने निकाल लिया, और पिच ऑन लीड स्क्रू क्या है 6 mm है। दोनों कट जाएंगे, 3/6, 1/2। यह रेशियो होना चाहिए हमको थ्रेड काटने के लिए, क्योंकि डबल स्टार्ट काट रहे हैं इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा गियर इस तरह का हो कि हमारी कैलकुलेशन में वो आसानी से विभाजित हो जाए। मीन्स अगर हमको ड्राइवर गियर का या स्टड गियर को विभाजित करके काटना हो तो आसानी से, तो भी आसानी से कट जाए। अगर हम 25/50 का गियर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमको ड्राइवर गियर को विभाजित करके थ्रेड काटने में दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे गियर का चयन करेंगे जिसको ड्राइवर गियर से भी हम थ्रेड काटनी हो तो आसानी से काट लें। हमने क्या किया, 20 से गुणा किया, 20 से भाग कर दिया, तो क्या आया 20/40। पहला गियर हमारा क्या होगा, 20/40 का गियर ट्रेन हम इस्तेमाल करें तो हमारी ये वाली थ्रेड मल्टी स्टार्ट कट जाएगी, या 30/60 वाली इस्तेमाल करें तो भी हम काट सकते हैं। तो यह तरीका हमारा था बहुमुखी चूड़ियों की कैलकुलेशन करने का। तो एक में क्या आ गया 20/40, 30/60। इसी तरह से क्रम को हम बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करेंगे ना, 1/2 आया था, 40/40 से करेंगे तो 40/80। जो गियर आपके पास उपलब्ध हों
उनका प्रयोग किया। मीन्स हमारे पे 20-40 का नहीं है या 30-60 का नहीं है, तो 40-80 का लगाकर भी हम थ्रेड काट सकते हैं। कौन सी? 1.5 mm पिच की, जबकि लीड स्क्रू पे 6 mm की पिच हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंचों में है। 3/16 पिच वाली 3 मुंह की चूड़ी खराद पर काटने के लिए चेंज गियर माला की गणना कीनी है, जबकि चूड़ी की पिच 4 इंच कटी हुई है और गियर के रेशियो वही 20 से 120 5 के अंतराल पे। फार्मूला आपको मालूम है, ड्राइवर ऑफ कटिंग, लीड ऑफ कटिंग थ्रेड और पिच ऑन लीड स्क्रू। 9/16 ये कैसे आ गया? लीड इक्वल टू क्या होता है? पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। लीड इक्वल टू पिच इंटू स्टार्टों की संख्या। लीड पिच हमारी कितनी दी है? 3/16 और स्टार्टों की संख्या 3, तो ये आ गया 9/16। पिच इक्वल टू 1/TPI होता है। ऊपर हमने देखिए TPI दिया है, पिच नहीं दी है, तो हमको पिच भी निकालनी पड़ेगी। पिच इक्वल टू 1/TPI, तो 1 आपका TPI कितना है? 2 नहीं 4 है, तो ये क्या है? 4, 1/4 हो गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 9/4। तो पहला गियर 90 और 40 का प्रयोग कर सकते हैं। 90-40 का भी हमने बताया कि स्टड गियर को विभाजित करेंगे 3 से, तो 30-3 90, 30-30 के दांतों की संख्या की वैल्यू हमको बता देगा। तो इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। आज हमने आपको बहुमुखी चूड़ियों क्या होती हैं, बहुमुखी चूड़ियों का उपयोग क्या होता है, पिच और लीड में अंतर, बहुमुखी चूड़ियाँ काटने की विधि और उनके कैलकुलेशन के बारे में बताया। उपयुक्त संदर्भ जो है हमारी निम्मी की पैटर्न बुक से लिया गया है। आशा करते हैं कि आपको आज का बताया हुआ चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।